हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। देखो, यह स्थान अच्छा है। अच्छा है क्या है इसमें? तो अच्छा विशेषण है। ठीक है, अच्छा क्या है इसमें? तो अच्छा विशेषण है। और बहुत क्या है? बहुत ही अच्छा, ऐसा बोला गया है। तो इसमें बहुत क्या है? बहुत इसमें प्रविशेषण है। ठीक है, बहुत इसमें क्या है? प्रविशेषण है। ठीक, बहुत इसमें प्रविशेषण है। अगला देखेंगे फिर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो विशेषण है? नम्रता क्या है? एक भाव है। ठीक है, नम्रता एक भाववाचक संज्ञा है। और सच्चा क्या है इसमें? सच्चा व्यक्ति। सच्चा क्या है? आप कुछ लगा कर देखिए, विशेषण शब्द है। सच्चा क्या है? आप कुछ लगाइए, सच्चा व्यक्ति होता है ना, तो सच्चा क्या हो गया? विशेषण हो गया। शीतलता क्या है? भाव है। ठीक है, शीतलता क्या है? इसमें भाव है। मिठास क्या है? तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। इसी की जगह हम कहते हैं कि मीठा। ठीक है, तो मीठा क्या होता? मीठा हो जाता है इसमें विशेषण। ठीक, मीठा रहता तो मीठा होता विशेषण। शीतल रहता तो शीतल क्या है? एक शीतल क्या है? एक विशेषण शब्द है, क्योंकि शीतल के आगे हम लगा पाते हैं जल। ठीक है, शीतल जल। मीठा, मीठा फल। ठीक है, मीठा फल। तो ये मीठा क्या है? विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वाक्य में गुणात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ठीक है, कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, क्या इसमें गुणात्मक विशेषण है? कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। देखो, गुणवाचक में कौन कौन से आते हैं? आकृति के आधार पर होता है, रंग के आधार पर होता है। यहाँ पर देखिए, मोटा खिलाड़ी। खिलाड़ी कैसा? मोटा। तो यही क्या हो गया? गुणवाचक है ना, गुणात्मक विशेषण हो गया। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। तीन खिलाड़ी में क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, तीन खिलाड़ी में संख्यावाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विशेषण है? विशेषण के आगे वही होता है जिसके हम आगे हम कुछ शब्द लगा पाते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? ए सही ऑप्शन होगा। बड़प्पन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तित्व एक भाववाचक संज्ञा है। सौंदर्य भी एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला देखेंगे, मेधा शब्द खाली स्थान से विशेषण बनेगा। जैसे मेधा से हम क्या सब बना सकते हैं? मेधावी बना सकते हैं। मेधावी खिलाड़ी, मेधावी छात्र। ठीक है, मेधावी छात्र। तो ये क्या हो गया हमारा? मेधावी क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला देखेंगे फिर, यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपयुक्त वाक्य में से यह किसी शब्दों को वस्तुतः किस व्याकरण श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए? जैसे देखेंगे, यह पुस्तक, यह क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, यह क्या है? सर्वनाम है। और पुस्तक क्या है? पुस्तक है इसमें संज्ञा। पुस्तक क्या है? तो इसमें पुस्तक है संज्ञा शब्द। तो जब भी सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा होता है तो वहाँ पर क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सही उत्तर होगा इसका डी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ठीक, गुणवाचक बताना है। चौगुना, दोगुना, ये तो क्या होता है? आवृत्ति बोधक होता है। ठीक है, ये क्या है? आवृत्ति होता है। नया पुराना। ठीक है, नया कपड़ा, पुराना कपड़ा। तो नया पुराना, ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। तो यही क्या होगा? सही उत्तर। तीन चार, ये क्या है? संख्यावाची। कुछ क्या है? तो ये है अनिश्चयवाचक। अगला देखेंगे, इस वाक्य में परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई। कहीं क्या यहाँ पर परिणाम है? आम का रस थोड़ा खट्टा है। आम का रस खट्टा है। कितना खट्टा है? थोड़ा। तो यही क्या है? अनिश्चयवाचक। ठीक है, ये क्या है? ये परिमाण बोधक है। परिमाण बोधक है। ठीक है, कितना खट्टा है? तो थोड़ा खट्टा है। हमें नहीं पता है कि कितना है, तो ये क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित है। अनिश्चित है। अनिश्चित परिमाण बोधक है। अगला देखेंगे फिर, अनुशंसित शब्द है। इसमें से अनुशंसित शब्द क्या है? क्या एक संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्रिया है, या फिर विशेषण है? तो क्या होगा? अनुशंसित क्या है? एक विशेषण शब्द है। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखो,
राधा क्या है इसमें विशेष्य है ना। राधा क्या है विशेष्य है। राधा कैसी है तो सुंदर लड़की है। सुंदर यहाँ पर क्या बता रहे हैं विशेषता बता रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा सुंदर क्या है इसमें विशेषण है। ठीक सुंदर क्या है इसमें विशेषण है। कैसे कितनी सुंदर है तो बहुत ही सुंदर है। तो ये क्या हो गया क्या ये सार्वनामिक विशेषण होगा क्या नहीं। ठीक है कोई परिमाण बता रहे हैं क्या। ठीक है तो इसमें परिमाणवाचक भी नहीं है। क्या कोई संख्या है नहीं है। ठीक है तो राधा बहुत ही सुंदर लड़की है वाक्य में कौन सा विशेषण हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है सही उत्तर होगा इसमें सी। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है ठीक है उससे क्या कहते हैं हम उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं तो जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं विशेष्य कहते हैं। अगला देखेंगे यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है तो यह विशेषण है सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। सही उत्तर होगा सार्वनामिक विशेषण। यह क्या है इसमें यह एक सर्वनाम है। ठीक है यह एक क्या है सर्वनाम है। और घोड़ा क्या है इसमें तो संज्ञा शब्द है। घोड़ा क्या है इसमें संज्ञा है। जब भी सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो क्या होता है वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला देखेंगे किसमें विशेषण है लाल घोड़ा में रामायण में यह में या आप में। देखो लाल घोड़ा घोड़ा कैसा है लाल है तो लाल इसमें क्या है विशेषण है। घोड़ा क्या है विशेष्य है। तो सही उत्तर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विशेषण है। ठीक है क्या निपट है चुपचाप है खर्च है या मात्र है। सही उत्तर क्या होगा निपट क्या है एक विशेषण शब्द है। श्रीमान शब्द है श्रीमान में क्या विशेषण है सर्वनाम है क्रिया है या संज्ञा है। शब्द में क्या है विशेषण है। सही उत्तर होगा ए। निम्नांकित में से कौन से शब्द है जो परिमाणवाचक विशेषण है। चमकीला क्या परिमाण है अधिक प्राचीन सुगंधित या फिर तिकोना। सही उत्तर होगा अधिक कम। ठीक है कम अधिक ये सभी किस में आते हैं परिमाण में आते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बी। ठीक है अगला देखेंगे फिर निम्नलिखित शब्दों में से स्थान बोधक शब्द बताना है। स्थान बोधक जो स्थान का बोध करा रहे हैं अतिरिक्त भीतर निमित्त या फिर बदले। देखो अंदर भीतर ये क्या है स्थान का बोध करा रहे हैं तो यही क्या होगा भीतर ही क्या होगा स्थान बोधक हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से काल बोधक कौन होता है जो समय का बोध कराता है। ठीक है तो दिन भर क्या कर रहा है दिन भर रात भर है ना ये क्या हो जाएगा काल बोधक हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा ए। स्थान व दिशा बोधक का उदाहरण है जो स्थान भी बताए और दिशा भी बताए। बालक स्कूल जाता है क्या इसमें स्थान और दिशा है। सीता गाना गाती है क्या इसमें दिशा और स्थान है। कोयल कू कू बोलती है क्या इसमें दिशा स्थान है नहीं है। ठीक है इसमें देखेंगे सी में देखेंगे सूर्य पूर्व से निकलता है तो ये क्या है दिशा भी दिखा रहा है। ठीक है दिशा बोधक है स्थान भी है और दिशा भी है। ठीक है कहाँ से निकलता है पूर्व से। ठीक सूर्य पूर्व से निकलता है इसमें स्थान व दिशा बोधक है। इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। दयालु व्यक्ति होता है। ठीक है काला चश्मा लगा सकते हैं। ठीक है पौष्टिक आहार हो सकता है लेकिन प्रकृति क्या है आप कुछ प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो ये विशेषण नहीं है। सही आंसर होगा सी। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होगा। सुंदर का क्या बनाएंगे हम स्त्रीलिंग सुंदरी बनाएंगे सुंदर बनाएंगे या सुंदरा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। मेरा कुत्ता काला है इस वाक्य में काला क्या है। ठीक है तो काला क्या है इसमें विशेषण है। कौन सा विशेषण है क्या इसमें उद्देश्य विशेषण है उद्देश्य विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है। तो इसमें क्या है विधेय विशेषण है। ठीक है क्या है इसमें विधेय विशेषण है। अगर यही लिखा रहता कि मेरा काला कुत्ता मेरा है। ठीक है यही होता कि काला कुत्ता मेरा है तब वहाँ पर क्या होता उद्देश्य विशेषण होता। मेरा कुत्ता काला है तो ये क्या है विधेय विशेषण है। सही उत्तर होगा सी। अगला देखेंगे फिर परिवार का सही विशेषण रूप क्या होगा। परिवार का क्या पारिवारिक हो जाएगा। सही उत्तर होगा सी।
पारिवारिक लोग होता है ना। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्रिया की ओर। क्रिया क्या होता है, वर्ब। ठीक है, क्रिया के मूल रूप में को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे कि लिखना क्या है, एक क्रिया है। लिखना क्या है, क्रिया है। अगर मूल धातु में हम क्या जोड़ते हैं, ना जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। मूल धातु इसमें क्या है, लिख। लिख हमारा क्या है, एक मूल धातु है। इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लिखना। और लिखना क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। इसी तरह से देखेंगे चलना। चलना क्या है, एक क्रिया है। चल इसमें मूल शब्द है। चल शब्द में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फिर चलना बन जाएगा। और चलना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, खेल एक क्या है, मूल शब्द है। खेल एक धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, ये खेलना बन जाएगा। तो खेलना क्या है, क्रिया है। धातु के प्रकार देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो मूल धातु होता है, दूसरा होता है यौगिक धातु। मूल धातु किसको कहते हैं, वे धातु जो दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, तो ये स्वतंत्र होते हैं। मूल धातु कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर आश्रित नहीं होते। इसे हम क्या कहेंगे, मूल धातु कहेंगे। ठीक है, और यौगिक धातु क्या होते हैं, ये धातु किससे बने होते हैं, यौगिक धातु, तो ये प्रत्यय के योग से बने होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के योग से बने होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे यथा, पढ़ा से क्या बना है, पढ़ना बना है। खेल से बना है, खेलना। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यौगिक धातु की रचना। यौगिक धातु निम्नलिखित 3 प्रकार से बनती है। एक प्रेरणार्थक क्रिया से, यौगिक क्रिया से और नाम धातु से। 3 तरह से हम इसका निर्माण कर सकते हैं। वह क्रिया जिसमें कर्ता क्या करता है, स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाता है। जैसे मोहन ने नौकर से सब्जी मंगवाया। मोहन ने नौकर से सब्जी मंगवाया, या झाड़ू लगवाया। ठीक है, झाड़ू लगवाया। तो यहाँ पर क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यौगिक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, चलना से बनाना है चलाना, उठना से बनाएंगे उठाना, पढ़ना से हम बना सकते हैं पढ़ाना। तो ये क्या है, यौगिक क्रिया है। नाम धातु क्या होती है, वह क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे बात से क्या बना है, बात से बना है बतियाना। ठीक है, और क्या बना है, जैसे गरम। ठीक है, गरम क्या है, एक विशेषण शब्द है, इससे हम क्या बना सकते हैं, गरमाना। ठीक है, गरमाना, गरम से बना लिए गरमाना। बात से हम बना सकते हैं, बात एक संज्ञा शब्द है, इससे हम क्या बना सकते हैं, बतियाना। ठीक है, बात से बन गया बतियाना, बात से बन गया बतियाना। ठीक, तो ये क्या है, नाम धातु, जो किससे बनते हैं, संज्ञा से या फिर विशेषण से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिया, किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग के आधार पर वचन और पुरुष के अनुसार ये क्या होते हैं, तो बदलते रहते हैं। क्रिया कैसा है, एक तो विकारी शब्द है। ठीक है, क्योंकि यह क्या होता है, बदल जाता है, किसके आधार पर, लिंग वचन के आधार पर ये क्या होते हैं, बदल जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रिया को विकारी शब्द कहते हैं। क्रिया कैसे होते हैं, विकारी शब्द होते हैं जो बदल जाते हैं लिंग वचन के आधार पर। फिर देखेंगे मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, तो पढ़ना क्या है, इसमें क्रिया है। ठीक है, फिर क्रिया के कितने भेद होते हैं, फिर क्रिया के 2 भेद होते हैं। इसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।